भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। जी हाँ, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भारत से मार खाने के बाद जा भिड़ा किससे? अफ़गानिस्तान से। आपने देखा होगा, जाग के लगा है अफ़गानिस्तान से लग गया है। तो अब अफ़गानिस्तान से लड़ने का फ़ायदा क्या, नुकसान क्या और क्यों लड़ा? भाई जब एक चीज़ हार के एक कोई देश कहीं से हार के दुहाई मांगता हो, बचा लो बचा लो बचा लो, जा किसी और देश से लड़ ले, तो कुछ तो रीज़न होगा ना। तो आपने देखा होगा इस बीच में कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जो उनका सो कॉल्ड सेना अध्यक्ष है मुनीर, वो दोनों लोग अमेरिका में थे। अब अमेरिका में थे, इधर से अमेरिका में से और इंडिया की आजकल रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे होने चाहिए, तो बहुत उतने ख़राब भी नहीं है, बट हाँ ठीक ठीक है। अब शायद इंडिया ने अमेरिका को दिखा दिया है कि इंडिया क्या है। अब वो वाला इंडिया नहीं है जो समझता था कि आप कुछ भी कहो हम मान जाएंगे और कुछ चीज़ होगी तो हम समझ जाएंगे उसको। तो इसलिए पाकिस्तान से अमेरिका ने नज़दीकियाँ बढ़ाई, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे एशिया के इस क्षेत्र में चाइना पे, इंडिया पे नज़र रखने के लिए और पाकिस्तान में नज़र रखने और अफगानिस्तान में नज़र रखने के लिए एक ठिकाना चाहिए, जो चाइना दे नहीं रहा है, इंडिया दे नहीं रहा है। अब मिला कौन? पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान उसको ये रास्ता दे रहा है, तो पाकिस्तान आपने देखा होगा कि वो कटोरा लेके जाता है और एक कटोरे में दो कुछ मटेरियल रख रखे हैं जिससे हम अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, जो बैटरी लिथियम उथियम में काम आता है, और फिर कुछ लेके आता है वहाँ से। इसी बीच में हमारे जो अफ़गानिस्तान के आमिर खान मुस्तकी हैं, उनका पहला विदेश मंत्री हैं वहाँ के, पहला भारत में का दौरा हुआ है। बीच में हो रहा था जो यूएन ने मना कर दिया था, क्योंकि उनको उनको नहीं दिया था। उसके बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ गए, तो यूएन की उतनी वैल्यू छोड़ी नहीं है इंडिया ने अब सबको दिखाना शुरू कर दिया है, उनकी जैसे को तैसा करना शुरू कर दिया है। एक कहावत है, जैसे को तैसा भवानी को भैंसा, बताना शुरू कर दिया। तो जब ये 16 तारीख को इनकी 5-6 दिन की जो यात्रा थी वो 10 तारीख से शुरू होकर 16 तारीख को ख़त्म हो गई। तो अब मुद्दा है कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से लड़ाई क्यों की? जी हाँ, तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि अफ़गानी जो पाकिस्तान है वो अमेरिका के ज़्यादा क्लोज आ रहा है, और अमेरिका ने मांगा उससे क्या? ग्वादर बंदरगाह। जी हाँ, अब एक ग्वादर बंदरगाह क्या है? ग्वादर बंदरगाह बलूचिस्तान में है, एक बंदरगाह है जहाँ से चाइना ओवरसीज होल्डिंग कंपनी उसको संभालती है और उसका स्वामित्व पाकिस्तान के पास है। तो अब ये अफ़गानिस्तान उसको कहता है कि ये हमारा है और वो कहता है कि हमारा है, तो वहाँ पे चाहता है, अगर वहाँ पे अमेरिका आ जाता है तो अमेरिका को चाइना वाइना पे और इंडिया पे और अफ़गानिस्तान पे दोबारा से नज़र रखने के लिए, राज करने के लिए, अपने सैनिक उपकरण को यूज करने के लिए अच्छा सा मौका मिल जाएगा, जो चाइना देगा नहीं। इंडिया से रिश्ते ख़राब हैं, इंडिया देगा नहीं। और अफ़गानिस्तान ने अभी उनको मार के भगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है अफ़गानिस्तान को देगा नहीं। तो अब इसे कैसे किया जाए? तो उसका करने का एक ही चीज़ है कि चलो पाकिस्तान। पाकिस्तान को उसने बोला, लारे लप्पे दिए, पाकिस्तान ने कहा जी आप जैसा कहो, हम तो लेटे हुए हैं जी, जैसे आप चाहो वैसे कर लो। और ये हुआ क्यों? क्योंकि जो चाइना का पाकिस्तान ने नुकसान कर दिया है सीपीईसी में, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो था आपने देखा होगा, उसमें पाकिस्तान के तो कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। जी, चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते जब खराब हो रहे हैं, तो अब चाइना को से पाकिस्तान को, या पाकिस्तान को चाइना से वो मोहब्बत नहीं मिल रही है जो कहते थे, आन मिलो सजना वाली फीलिंग नहीं आ रही है इन लोगों को। जी हाँ, अब इन्हें वो फीलिंग नहीं मिल रही कि आन मिलो सजना। पहले था ना कि हम भाई भाई हैं, हम बहुत ये हैं वो हैं। और दूसरा, अब पाकिस्तान को इसी समझ में आ गया है कि चाइना के जो हथियार हैं, जी हाँ, जो चाइना के जो हथियार हैं वो फुस्सी सा हो गए हैं। हम कहते हैं फुस्सी बम। अभी हम लोगों ने दिवाली बिताई है, तो फुस्सी बम और बमों के बारे में समझते हैं। और हमारे यहाँ के जो थे वो दो देश स्वदेशी मेड थे, वो आपको पावरफुल बम थे। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब वो पहुंचा अमेरिका के पास। अमेरिका ने, ट्रंप ठहरे बिजनेसमैन, ट्रंप जी ने कहा ऐसे तो मैं आपको कुछ दूंगा नहीं। तो उसने कहा जी जो चाहिए ले लो, पर खाने को दाने दे दो। अब ट्रंप ने कहा ठीक है, फिर ऐसा करो, मुझे ग्वादर बंदरगाह पकड़ा दो।
तो पाकिस्तान ने बोला ग्वादर बंदरगाह वो तो हमारे उसमें है, हम 2 मिनट में ले लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हो। उन्होंने बलूचों पर हमला किया, तो बलूचों ने इनकी हालत ख़राब कर दी। ठीक है जी। अब जो इन्होंने बलूचों ने इनकी हालत ख़राब कर दी, उधर से फिर उन्होंने क्या किया, अफ़गानिस्तान की तरफ मूव किया जी अपना। अफ़गानिस्तान की तरफ मूव किया। अफ़गानिस्तान की तरफ मूव क्यों किया? क्योंकि 1893 में ब्रिटिश और अफ़गानों के बीच में एक सीमा बनाई गई थी। जी हाँ, जैसे हमारी है ना LOC, उसमें ऐसी सीमा बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं अफ़गानिस्तान डूरेंट रेखा। जी, डूरेंट रेखा। और डूरेंट रेखा को अफ़गानिस्तान ने मानने से मना कर दिया। अफ़गानिस्तान ने बोला कि हम इस रेखा को नहीं मानते हैं। और जब इंडिया आने से पहले जो अफ़गानिस्तान के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो अंडर द टेबल बात है कि ये पुतिन जी से मिल के आए थे, रसिया के प्रेसिडेंट से मिल के आए थे पुतिन जी से। अब पुतिन जी ने इनको क्या बताया क्या नहीं बताया, बट इतना ज़रूर पता है कि उसके तुरंत बाद ये भारत आ गए। और भारत आ गए, इधर उन्होंने मीटिंग शुरू की, उधर से अफ़गानिस्तान ने राशन पानी लेके पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। तो विवाद पे आते हैं। विवाद क्या था कि 1921 में भी इसकी पुष्टि की थी। जो 132 साल पुराना ये विवाद है ये, और जिसे अफ़गानिस्तान नहीं मानता। अफ़गानिस्तान कहता है कि नहीं भाई, ये हम लाइन को नहीं मानते हैं। पाकिस्तान कहता है कि नहीं है। तो इधर अफ़गानिस्तान ने कहा है कि इंडिया को कि आप हमारे यहाँ पे चलो, हम बिजनेस करते हैं और हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, पर हम एक चीज़ की आपको छोटे दे रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई भी इधर आतंकवादी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इंडिया भी दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ये वही तालिबान है जिसने पाकिस्तान के कहने पे कई साल पहले एयर इंडिया का हवाई जहाज हाईजैक किया था और उसको वहाँ कंधार में रखा था। कंधार प्लेन आपको भी शायद याद होगा। तो अब भरोसा करना है। अब जो आजकल जो विश्व की जो परिस्थिति है वो ऐसी डावाडोल हो रही है कि चीज़ें घूम के फिर के 3 जगह पे आ रही हैं। जी हाँ, 3 जगह पे आ रही हैं। आप भी समझते हो, पर मैं बताता हूँ। एक, रूस के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के हमारे प्रधानमंत्री मोदी, और चाइना के शी जिनपिंग। ये अपने आप में एक वर्ल्ड पावर बनते हुए दिख रहे हैं। अब सबको समझ में आ गया, अमेरिका भी इस चीज़ को समझता है कि इंडिया से लड़ाई लड़के आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि देखो, ट्रंप जी ने हर जगह कहा है, अगर यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तो इंडिया से उसको हेल्प कर रहा है, आप कर सकते हो। और ट्रंप को क्या चाहिए? ट्रंप है बिजनेसमैन, उनको चाहिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक नोबेल प्राइज़। अब वो हर जगह छाती पीट पीट कहते हैं जी हमें तो, मैंने शांति कराई, मैंने इतने दिनों देशों में शांति कराई, मैंने इतने देशों में शांति कराई। अब कितनी शांति उनकी कामयाब हुई ये तो वो जाने। तो जो ये जो आपकी डूरेंट रेखा है अब पाकिस्तान और उसके बीच की, जो 2600 किलोमीटर की है और 1893 में खींची गई थी, वो जो आज तक कोई भी नहीं मानता, ना पाकिस्तान मानता है ना काबुल मानता है। इसी बीच में जो भारत में इनकी जो आमिर खान मुस्तकी की जो भारत में विजिट हुई है, तो उस पर उन्होंने कहा क्या? उन्होंने ये कहा कि हाल ही में जो भूकंप आया था, भारत ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी, हेल्प भी किया था। और भारत अफगानिस्तान का एक घनिष्ठ मित्र है। अफगानिस्तान आपसी सम्मान, प्यार और लोगों से आपसी संबंधों पर आधारित संबंध चाहता है। हम अपनी साझा समझ का एक परामर्श तंत्र बनाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे रिलेशन को और स्ट्रांग करेगा। अब हमें उससे क्या फ़ायदा हुआ? जी हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ और हमें उससे मिला क्या? एक तो देखिए, हम चाइना से और पाकिस्तान से कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। कर तो हम अफ़गानिस्तान पे नहीं करते हैं, पर मरता करता ना क्या नहीं करता। पर हम क्या कर रहे हैं कि जाके अफ़गानिस्तान से थोड़ी सी हमें उम्मीद है तो उससे दोस्ती बना के रखते हैं। और वो बिजनेस के लिए बोल रहा है और उसने बोला है कि दोनों ही देशों को आतंकवाद से खतरा है। तो इसलिए अब अफ़गानिस्तान ने बोला है कि आप हमारे यहाँ पे अपना वो खोल लीजिए, दूतावास खोल लीजिए, जिस पे भारत शायद तैयार हो गया और खोलेगा भी। और उसको डेवलप करने के लिए, अफ़गानिस्तान को डेवलप करने के लिए भारत अफ़गानिस्तान की हेल्प भी करेगा और बिजनेस भी बढ़ाएगा। तो इस हमें फ़ायदा क्या है कि हमें एक जगह मिल जाएगी जहाँ से हम पाकिस्तान और चाइना के और क्लोज रहेंगे, वो सपोर्ट से, किसके? अफ़गानिस्तान से। तो इन केस अगर लड़ाई वड़ाई होती है
तो हमें वहाँ से फ़ायदा होगा, दूसरा अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ हो जाएगा। और ये है अरविंद बात कही। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो ये चीज़, इसका कंक्लूजन ये है कि जो जो 3 चीज़ों पे ये लड़ाई है सारी सारी। पहला, ग्वादर बंदरगाह और चारबाग बंदरगाह जो बलूचिस्तान में है, तो बलूचिस्तान आर्मी अपने आप में अलग है, वो नाक में दम कर रखा है। इधर से खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, और अब इन्होंने पाकिस्तान को चाहिए कि उसको अमेरिका को गिफ्ट कर दें, जो हो नहीं पाया। तीसरा, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो दोस्ती बन रही है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि अफगानिस्तान के पास कोई सेना तो है नहीं, ऐसा कुछ तो है नहीं, इसे तो हम जब चाहेंगे तब ख़त्म कर देंगे। बट ये हुआ उल्टा। उनके पास कोई यूनिफॉर्म की सेना नहीं है, पर उनके पास वो सेना है जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए और अमेरिका को 15-20 साल रगड़ के रखा। जी हाँ, रगड़ के रखा। ऐसा कोई भी हिस्ट्री से देश उठा लीजिए जो अफ़गानिस्तान में गया हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो या अमेरिका हो, जो वहाँ से कुछ हासिल करके आया हो। जी नहीं, आपकी अपनी ज़मीन है तो आप अपनी ज़मीन से पूरी तरह से वाकिफ़ होते हैं। पड़ोसी पड़ोसी ही होता है, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को चाहते हुए भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और कहीं ना कहीं भारत का एक और है कि जो जो स्वदेशी हथियार हैं, जिसकी पावर पूरी दुनिया ने देखी है, उनको भी भारत बेचना चाहता है। तो उसको बेचने के लिए ऐसी कंट्रियां चाहिए जहाँ पे वो अपना सामान आसानी से बेच सके। भाई, हमें भी तो आत्मनिर्भर बनना है ना। तो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, एक तेजस का वो हुआ था, तेजस लाइव किया गया था, MK1, जो बहुत एडवांस हो गया है वो मिग के हटने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये अब ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। और अरविंद बात कही देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई हो, आपके पास कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, तो ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए